प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति का अध्ययन करेंगे। पड़ोसी राज्य और विशेषतः अन्य विदेशी राज्यों के प्रति व्यवहार के संबंध में जो नीति अपनाई जाती है, कौटिल्य ने उस 6 लक्षण वाली नीति को षाड्गुण्य नीति का नाम दिया है। ये 6 लक्षण है हमारे संधि, विग्रह यानी युद्ध, यान, आसन, संश्रय और द्विविधि भाव। पहला अपन अध्ययन करेंगे संधि। कौटिल्य के अनुसार किसी भी राजा के लिए संधि करने की नीति का उद्देश्य अपने शत्रु राज की शक्ति को नष्ट करना तथा स्वयं को बलशाली बनाना होता है। उसके अनुसार शत्रु से भी उस समय संधि कर लेनी चाहिए जबकि शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती हो और स्वयं को सबल तथा शत्रु को निर्बल करने के लिए कुछ समय प्राप्त करना आवश्यक हो। कौटिल्य के अनुसार संधि के भी कई प्रकार होते हैं। दूसरा, विग्रह। विग्रह का क्या अर्थ है? युद्ध, यानी जब राजा शत्रु को निर्बल देखे और स्वयं उसकी युद्ध व्यवस्थाएं ठीक हों तथा वह अपनी शक्ति के बारे में पूर्णतः आश्वस्त हो। विग्रह नीति का अनुसरण करने के पूर्व राजा के द्वारा राज्यमंडल के मित्र राज्यों की सहायता प्राप्त कर लेने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। विग्रह नीति अपनाते हुए शत्रु के ऊपर आक्रमण करके राज्य की भूमि के भागों को तुरंत अपने अधीन कर लेना चाहिए। तीसरा हमारा आता है यान। यान का क्या अर्थ है? वास्तविक आक्रमण। इस नीति को तब अपनाया जाना चाहिए जब राजा अपनी स्थिति को सुदृढ़ देखे और उसे ऐसा प्रतीत हो कि आक्रमण के मार्ग को अपनाए बिना शत्रु को वश में करना संभव नहीं है। विग्रह यान और यान में मात्र स्तर का ही भेद है। यान विग्रह से कुछ आगे है। आसन। जब विजिगीषु और शत्रु समान रूप से शक्तिशाली हों तो राजा के द्वारा आसन अर्थात तटस्थता की नीति अपनाई जानी चाहिए। आसन की नीति अपनाते हुए राजा के द्वारा शक्ति अर्जित करने की निरंतर चेष्टा की जानी चाहिए। संश्रय। संश्रय का अर्थ क्या है? बलवान का आश्रय लेने से है। यदि राजा शत्रु को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता, साथ ही यदि वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो तो उसे बलवान राजा का आश्रय लेना चाहिए। पर यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस राजा का आश्रय लिया जा रहा है वह शत्रु से अधिक बलशाली हो। यदि इतना बलवान राजा न मिले तो सबल शत्रु की ही शरण लेनी उचित है। छठा हमारा आता है द्विविधि भाव। द्विविधि भाव की नीति से कौटिल्य का अर्थ एक राज्य के प्रति संधि और दूसरे राज्य के प्रति विग्रह की नीति अपनाने से है। जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक राज्य से सहायता लेने और दूसरे राज्य से लड़ने की आवश्यकता हो तो द्विविधि भाव की नीति अपनाई जानी चाहिए। कौटिल्य की विचारधारा का अर्थ क्या है कि विशेष परिस्थितियों के अनुसार जो नीति उपयुक्त हो वही अपनाई जानी चाहिए। कौटिल्य की राज्य विषयक अन्य विचारधाराओं की तरह वैदेशिक संबंधों के विषय में भी ये विचार यथार्थ तथा वास्तविक है। वस्तुतः कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति इतनी तार्किक है कि सभी राज्य कम या अधिक रूप में इस पर आचरण करते रहते हैं। वैदेशिक नीति के सफल संचालन हेतु अन्य भारतीय आचार्यों की तरह कौटिल्य ने भी साम, दाम, दंड और भेद का विधान किया है। यानी निर्बल राजा को समझा बुझाकर साम द्वारा अथवा को सहायता देकर द्वान द्वारा वश में किया जाना चाहिए। भेद का अर्थ है फूट डालना और कौटिल्य का विचार है कि सबल शत्रु राजा जिसके विरुद्ध युद्ध में विजय नहीं प्राप्त की जा सकती हो के प्रति भेद नीति को अपनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सबल राजा को उसके अन्य मित्र राज्यों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न की जानी चाहिए या संबंधित राजा और उसके राज्य की अन्य प्रकृतियां के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर देनी चाहिए जिस सबल शत्रु राजा और उसका राज्य निर्बल हो जाए। भेद उत्पन्न करने का कार्य दूत और गुप्तचरों के माध्यम से किया जा सकता है। दंड का अर्थ है युद्ध और कौटिल्य का विचार है कि दंड के उपाय का अनुसरण तभी किया जाना चाहिए जब ये तीनों उपाय यानी साम, दाम, भेद सार्थक सिद्ध न हो। दंड के उपाय को अंत में अपनाया जाना चाहिए क्योंकि इस उपाय को अपनाने में स्वयं राजा को भी क्षति उठानी पड़ती है। तो इस तरह कौटिल्य की षाड्गुण्य जो नीति है वो 6 लक्षण नीतियों कहते हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्विविधि भाव है।